हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वीकली फोरकास्ट देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या सेटअप मिल सकते हैं। आपने देखा लास्ट वीक सीपीआई और पीपीआई के नंबर से जो यूएस के लिए पॉजिटिव आए थे, उससे काफ़ी पेयर्स में यूएसडी के अगेंस्ट डाउनफॉल आया है। और उससे कुछ स्पेकुलेशन ये भी लगाई जाने लगी है कि अब मार्च में जो मीटिंग होगी फेड की और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट किया जाए। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर हम है फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट .com पर और ये फॉरेक्स कैलेंडर का सेक्शन है जो आप देख सकते हैं। न्यूज़ जो आने वाली है कैट के ऊपर सीपीआई के नंबर हैं, जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो ट्यूसडे को है। उसके बाद जो मेन न्यूज़ है थर्सडे एफओएमसी की मीटिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहाँ पर कुछ हिंट दिया जाता है जो पावेल है फेड के गवर्नर की इंटरेस्ट रेट कट किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप यूएसडी में वीकनेस देख सकते हैं। इसके अलावा जो आने वाली न्यूज़ है वो पीएमआई के नंबर हैं जो यूरो यूएसडी और जीबीपी के रहेंगे थर्सडे ऑनवर्ड्स। इन न्यूज़ को माइंड में रखिएगा अगर आप ट्रेडिंग सेटअप देखते हैं। चलिए अब चलते हैं मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में जैसे आपने देखा सीपीआई पीपीआई दोनों नंबर यहाँ पर नेगेटिव आए थे और सीपीआई न्यूज़ के बाद मार्केट एकदम से डाउन गई थी। यहाँ पर मैंने कहा था कि मार्केट में हम स्क्वीज हो सकते हैं, पर आप देखिए मार्केट में जो सीपीआई के नंबर है यूएसडी के लिए पॉजिटिव थे, तो सभी पेयर यूएसडी के अगेंस्ट में यहाँ पर डाउन गए हैं और यहाँ पर फिर हम इस सपोर्ट लेवल के पास है। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में अब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर सीपीआई के जो नंबर है वहां पर वो यूएसडी के लिए पॉजिटिव आए थे, पीपीआई के नंबर भी जो थे जो पॉजिटिव आए थे और दोनों ही न्यूज ने मार्केट को डाउन किया और पर उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स किया। इसका मीनिंग ये है कि स्पेकुलेशन है कि यूएसडी की शायद एफओएमसी की मीटिंग के दौरान कुछ रेट कट का इंडिकेशन यहाँ पर दिया जा सकता है। मैं मैक्सिमम यहाँ पर देखना चाहूँगा, अगर आप बाई के लिए देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देख सकते हैं। मैक्सिमम मैं कहूँगा 2027 या इवन विद इन अ चैनल यहाँ तक मूवमेंट देखेंगे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं और चैनल को, तो फिर हम ऊपर की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2064 तक का लेवल। अगर हमें पुल बैक मिलता है, मैक्सिमम मैं कहूँगा जो प्रीवियस सपोर्ट है इवन जहाँ तक मिनिमम लेवल तक गई थी, यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट पूरी तरीके से कंटिन्यूसली अप चल रही थी। मैंने बोला था अगर आप गए तो मैक्सिमम इस लेवल से, नहीं तो आप इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कीजिएगा, या ऊपर मैक्सिमम गई तो वहाँ से भी डाउन देखिए। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली हम डाउन गए हैं। अब नेक्स्ट वीक में अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रही है और हम मार्केट में इस लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, यूएसडी में वीकनेस रहती है, तो हम यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट 1084 या 1090 देख सकते हैं। अगर पुल बैक मिलता है तो मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है मार्केट का 10720 यहाँ तक का वेट कीजिए और यहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मार्केट में यूएसडी में स्ट्रेंथ है तो फिर हम कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट हो, कुछ भी रिटेस्ट मिले, आप शॉर्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन गई है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम जो लेवल है ये प्रीवियस सपोर्ट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ टर्न करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले, कुछ भी रिटेस्ट मिले, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए 1.26 583 और इवन मैक्सिमम 127 यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर पुल बैक जाता है, मैं अगेन अगर इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, मैं स्टिल यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। ऑजी यूएसडी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बताया था मार्केट में एक रेंज में चल रहे थे, ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ब्रेकआउट हो तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो आप डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कीजिएगा। एक्जैक्टली मार्केट नीचे गई रेंज और उसके बाद दोबारा से फिर अप के लिए गई है। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर ओजी में क्या देख सकते हैं, मार्केट एक पूरे रेसिस्टेंस लेवल के आसपास है, ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रही है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पर पुल बैक देती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं कहूँगा बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए 66194 यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें तो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ तक देखिए और ऑब्जर्व कीजिए अगर यहाँ से हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट हो तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो आप डाउन की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। एक्जैक्टली मार्केट यहाँ से डाउन के लिए गई है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देखें तो हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना रहे हैं और मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पर रेंज में है। अगर ये ब्रेकआउट हो, कुछ भी पल बैक मिले, मैं कहूँगा आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। इवन अगर मार्केट डाउन जाती है, मैं स्टिल इस लेवल पर देखना चाहूँगा अगर मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट पेयर का हमारा यूएसडी कैट मार्केट में इस लेवल पे थे, मैंने बोला था यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा कंटिन्यूसली इस लेवल के आसपास। इवन अगर पुल बैक मिलता है, आप देखिए मार्केट में इस लेवल पर थे, यहाँ से एकदम से शार्प शूट आउट अप और हमें एग्जैक्टली एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर मिला होगा।
अब नेक्स्ट वीक आप यूएसडी कैट में क्या देख सकते हैं, आप देखिए तो मार्केट इस लेवल को यहाँ पर बार बार रिजेक्शन कर रही है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट तो हुआ है पर एकदम से फिर डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो मैक्सिमम मैं इस लेवल तक देखना चाहूँगा और ऑब्जर्व करूँगा अगर हमें यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम अब प्रीवियस लेवल को टच कर सकते हैं और इवन कंटिन्यूसली हायर यहाँ पर ब्रेक करें इस लेवल को भी तो फिर हम डाउन की अपॉर्चुनिटी डाउन देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने बताया था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा और कंटिन्यूसली आप अब चल रहे हैं यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में जापानीज येन के अगेंस्ट में चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में इस लेवल के आसपास है हम यहाँ पर मार्केट ने पूरी तरीके से अप की तरफ जंप किया है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है मैं स्टिल बाय के लिए देखना चाहूँगा प्रीवियस हाई और या मैक्सिमम 1.5870 इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई यहाँ पर भी कंटिन्यूसली अप मूवमेंट चल रही है। यहाँ पर मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा और आप देखिए मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया और फिर दोबारा पुल बैक करके मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पर क्या देख सकते हैं तो जीबीपी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। आप यहाँ पर देखें दोबारा मार्केट ने स्ट्रेंथ दिया और कंटिन्यूसली अप चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हम देखना चाहेंगे क्या मार्केट यहाँ पर रेंज बनाती है मैक्सिमम यहाँ पर जाए, अगर ये ब्रेक करे ऊपर तभी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा, नहीं तो फिर दोबारा से इस लेवल पर ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हम डाउन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेयर का हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट स्लोली अप चल रही थी। मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले इस लेवल पर जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं बाय के लिए ही देखिएगा। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं तो आप देखें तो मार्केट में हम सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे 865958 का लेवल, और अगर हम इससे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर तो हम ऊपर की तरफ प्रीवियस हाई के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। यूरो जीबी में देखें तो गाइस पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था मार्केट में सपोर्ट को अगर हमें रिस्पेक्ट करते हैं तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस सपोर्ट ये है। एग्जैक्टली आप देखें मार्केट सपोर्ट पे गई और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जंप कर रही है। अब नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वेट करना चाहूँगा कि मार्केट अगर और डीप पुल बैक देती है तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं और कंटिन्यू 8618। जब तक अभी दोनों पेयर यूरो जीबीपी साइडवेज में चल रहे हैं तो ये पुल बैक डीप आ सकता है और इवन यहाँ तक भी जा सकता है। तो मैं जब तक ये यहाँ पर ब्रेकआउट ना हो मैं इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं देखना चाहूँगा। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। और जो भी अपडेट रहेगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर अपडेट कर दूंगा और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट रहती है मैं वहाँ पर भी अपडेट करता हूँ। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड। बाय।